तो दोस्तों, ग्रहों की एनर्जी हमारे जीवन में अच्छे प्रभाव भी लाती है और बुरे प्रभाव भी लाती है। डिपेंड करता है कि वो एनर्जी हमारे जीवन में व्यवस्थित है या अव्यवस्थित है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मंगल राहु के ऐसे योग के बारे में, युति संबंध के बारे में, जो कि हमारे जीवन में बीमारियाँ, दुख, दरिद्रता और बीमारियों की अगर हम बात करें तो गंदी बीमारियाँ जो कि हमारे शरीर में पेट, खून या हमारी बाजुओं या कंधों से संबंधित बीमारियां हैं, वो मैं आपको आज समझाने वाला हूं और इनके उपाय भी आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से राहु और मंगल की एनर्जी अगर हमारी कुंडली में डिस्टर्ब हो जाए तो हमारे जीवन में कई तरह की परेशानियां लेकर आती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, बिजली जो कि आपके घरों में आ रही है, ये किसी न किसी रूप से व्यवस्थित होकर आ रही है। अगर यही बिजली अनकंट्रोल हो जाए, यानी कि जो वोल्टेज आपके घर में आ रही है, अगर वही वोल्टेज ज़्यादा आ जाए, तो आप जान सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लक्चुएशन किस तरह से आपके घर के अप्लायंसेस, इंस्ट्रूमेंट्स को ख़राब कर देता है। बल्ब वगैरह होते हैं तो वो ब्लास्ट कर जाते हैं, या आपके घर के जो और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनमें कहीं ना कहीं खराबियाँ आ जाती हैं। यही एक बिजली की जो तरंगे होती हैं व्यवस्थित रूप से हो रही हैं, चाहे वो ट्रांसफार्मर्स के रूप में हो रही हो, चाहे वो ग्रिड के रूप में हो रही हो, किसी भी तरह से व्यवस्थित होकर ही आ रही हैं। इसी तरीके से राहु एक कुंडली की एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि व्यवस्थित रहना बहुत ज़रूरी है, और व्यवस्थित तभी होती है जब वो किसी न किसी उसके सुपीरियर ग्रह के प्रभाव में हो। जैसे कि राहु की अगर हम बात करें तो राहु है हाथी, और एक ऐसा हाथी है, अगर मान लीजिए वो उसके ऊपर महावत बैठा हुआ है तो वो महावत अपने इच्छा अनुसार उस हाथी की दिशा को मोड़ेगा या फिर इच्छा अनुसार उस हाथी से काम लेगा। पर जैसे ही ये हाथी बिना महावत के हो जाएगा तो ये बस्तियों की बस्तियां उजाड़ देगा, सड़कों पर कोहराम मचाएगा, खेतों को उजाड़ेगा, घरों को उजाड़ेगा, जो मन में आएगा इसके वही करेगा, क्योंकि इसके ऊपर किसी भी तरह की एनर्जी जो कि इसे व्यवस्थित कर सकती है, जो कि इसे कंट्रोल कर सकती है, वही नहीं रहेगी। तो इसी तरीके से आपको समझ लेना है कि राहु की एनर्जी जब ही उलट हो जाए, यानी कि जब तक वो सही है तब तक तो वो राहु आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, क्योंकि वो मंगल के कहीं ना कहीं से प्रभाव में होता है। पर जैसे ही कुंडली में जरा सी स्थिति ऊपर नीचे हुई नहीं कि राहु अपनी शरारत करने का मौका ढूंढ लेता है, तो यही शरारतें आपके जीवन में 3 बीमारियों के रूप में आती हैं। या तो वो पेट से संबंधित किसी भी तरह की बीमारी हो, या तो वो खून से संबंधित किसी भी तरह की बीमारी हो, या फिर आपके बाजुओं, कंधों या फिर आपके बखियां जो होती हैं इनकी बीमारियां हो। अब मैं इनको विस्तार के रूप में आपको समझाने वाला हूं कि ये बीमारियां और कितनी तरह से फैली हुई हैं, क्योंकि आपको दृष्टि समझनी है आपकी कुंडली में क्या बन रही है। कई बार ये वर्षफल में आके उलट सुलट बैठ जाते हैं, कई बार आपकी कुंडली में बैठे होते हैं। आपने बहुत से लोग होंगे, शायद आपके जानने वाले हों या फिर आपके दूर के जानने वाले हों, इन जिनको भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो इनके साथ इस तरह से राहु की एनर्जी का डिस्टर्बेंस उनके जीवन में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है। तो हमारी योग पर चर्चा चल रही है। योग आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से कुंडली के योग कब कैसे कैसे जो बनते हैं वो हमारे जीवन में अच्छे या बुरे प्रभाव लेकर आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुंडली के राहु के बिगड़ने की 3 प्रॉब्लम्स जो हमारे साथ होती हैं। मान लीजिए बखियाँ या फिर आपके कंधे या फिर आपकी बाजुएं। अब ये प्रॉब्लम्स को कैसे हम समझेंगे? मान लीजिए आपके कंधों में कहीं पर प्रॉब्लम है, आपके कंधे उठते नहीं हैं, कई बार फ्रोजन शोल्डर होता है, कई बार चोट लग जाती है, कई बार आप बाजू ऊपर नहीं उठा सकते हो, आपके कंधे में हमेशा दर्द होता रहता है, आप अपने काम नहीं कर सकते हो, आपको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपकी बाजुओं की जो वो मूवमेंट होती है वही प्रॉपर नहीं है, जिस वजह से आप हमेशा आपका दिमाग उलझा रहता है, यार मैं करूं कि ना करूं, अगर करूंगा तो हो सकता है मुझे फिर दवाई लेनी पड़ेगी, पेन किलर लेने पड़ेंगे। आपके बैग में, लोगों के बैग में तो फ्रूट्स होते हैं, केला, सेब, संतरा, कुछ भी, पर जिनकी भी कंधे वगैरह दुखते हैं उनके बैग में 2 चीज़ें मिलती हैं, या तो स्प्रे मिलेगा पेन किलर, या तो पेन किलर कोई बाम मिलेगा। तो इस तरह से आपके बैग में जो चीज़ होनी चाहिए वही हो, ये दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। अब ये दवाइयों की ज़रूरत कैसे नहीं है वो तो मैं आपको उपाय में भी आगे समझाऊंगा, पर ये समझ लीजिए आपके ये हिस्से यहाँ से लेके जो बाजुओं की मूवमेंट है, चाहे वो आपकी बाजू है, चाहे आपका कंधा है, चाहे आपकी बैक है, जो आपकी बाजुओं के मूवमेंट पे कहीं ना कहीं दर्द होता हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो, चाहे चोट है, एक्सीडेंट है, चाहे कुछ भी है, वो सब मंगल राहु के कारण होता है। अब अगला हम फैक्टर समझते हैं जो कि पेट से है।
अब पेट की यहाँ पर तकलीफ़ की बात की गई है लाल किताब में, पर इसको एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक्सप्लेनेशंस के साथ ही आपके सामने मैं पेश होता हूँ, लॉजिक के साथ आपके सामने पेश होता हूँ। पेट की, अब पेट देखिए, मंगल के लिए छाती और पेट का हिस्सा माना गया है। पेट यानी कि नाभि, नाभि के नीचे से ही बीमारियाँ। अब कई बार क्या होता है कि इंसान को, आपने देखा होंगे, बहुत से लोग होते हैं खाना खाया नहीं कि उनका पेट ब्लॉटिंग करना शुरू हो जाता है, अपच हो जाती है, किसी प्रकार की गैस शुरू हो जाती है उनके पेट में, वो पूरे चलते फिरते एक सिलेंडर बन जाते हैं और रात को नींद नहीं आती है, करवटें बदलते रहते हैं, करवटें बदलते रहे सारी रात हम, तो इस तरह से उनके साथ कंडीशंस होती हैं। अब करवटें ना बदलें, आप अगर सारी रात सो ही नहीं पाओगे ढंग से, सुबह का दिन कैसा होगा? चेहरा आपका मुरझाया होगा। अब ये मुरझाए चेहरे के साथ आप किसी के सामने जाओगे तो वो आपको अटेंशन देगा ही नहीं। अरे यार, ये तो पहले से ही परेशान है, इससे क्या बात करें। आज ना अच्छी बात करेगा ना बुरी बात करेगा, बुरी तो करने से पहले सोचेगा ही आपका चेहरा देखकर। अच्छी तो खैर क्या करेगा कि आपका मूड ही नहीं है कि आप सामने वाले को अलाउ कर सको कि वो आपके साथ अच्छी या बुरी बात करे, और आप खुद भी इतने वो नहीं रहोगे सक्षम कि मैं कोई काम करूं, क्योंकि आपकी तो रात ही डिस्टर्ब गई है। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अब कई लोगों को आपने देखा होगा फैटी लिवर होता है, पेट की जो दिक्कतें हैं वो फैटी लिवर किसी न किसी प्रकार से। अब फैटी लिवर यहाँ पर बृहस्पति का भी इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, फैटी लिवर दे देता है। बहुत से लोगों का पेट बड़ा होता है, खाना चाहे कुछ भी ना खाते हों, पेट बड़ा होता है, पेट की बीमारियाँ होती हैं, लिवर की प्रॉब्लम होती है, कहीं सिरोसिस है, कहीं उनको जॉन्डिस है, कहीं उनके SGOT-PT बढ़े हुए हैं, कहीं उनका। अब ये देखिए, लिवर एक ऐसी फैक्ट्री है जो हर तरह के खाने को हजम करती है। अगर यही कमज़ोर हो गई तो ना तो आपके लिपिड प्रोफाइल अच्छा रहेगा, ना ही आपके विटामिन्स बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे, ना ही आपके OT-PT ये सब के सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये उतार चढ़ाव आपके जीवन में बाकी अंगों को और आपके जीवन को प्रभावित करता है। अब इसके बाद हम समझते हैं, ये पेट की दिक्कतों में ये चीज़ें हो गई, इसके साथ साथ आपके डाइजेशन को प्रॉब्लम करेगा। कई लोगों को आपने देखा होगा बवासीर या खूनी बवासीर, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। बवासीर वाला आदमी बेचारा खड़ा ही रहता है, उसके दुख को कौन समझे। ऐसा ही एक बवासीर वाला व्यक्ति गया कहीं पर ही, कहीं रिश्तेदारी में, वहाँ पर उन्होंने बोला, कुर्सी डाल दी कि आप बैठो, तो बेचारा बैठे कैसे, वैसे ही वो परेशान है, वो खड़ा ही रहा, कहता नहीं मैं खड़ा ही सही हूँ। अब एक्चुअल प्रॉब्लम वो क्या बताए कि उसको प्रॉब्लम क्या है। ऐसे लोग ना तो ढंग से खड़े हो पाते हैं, ना ही ये बैठ पाते हैं, बस इनको लेटाए रखो किसी तरीके से, क्योंकि इनका जो एक मल मार्ग जो है इतना परेशानी वाला होता है कि बुरे हाल होते हैं इनके। बहुत से लोग हैं जिनको खूनी होती है, कईयों को सिग्मोइड कॉलोन में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार इनके एनल जो कैनाल होती है वहाँ पर इनके बड़े बड़े मस्से बन जाते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये प्रॉब्लम देता है इस तरह की मंगल राहु की। अब हम इसकी आगे की और समझ लेते हैं। ये खून की खराबियाँ देता है। खून की खराबियों में देखिए आजकल तो बहुत सी खराबियाँ हैं। मान लीजिए किसी को अनीमिया है, खून उनका पूरा नहीं रहता, किसी को पॉलीसाइथीमिया है, चाहे कम या ज़्यादा। अनीमिया में तो खून कम होता है, पॉलीसाइथीमिया में बढ़ जाता है। और खून के गंदे रोग, बहुत से रोग हैं, चाहे वो कैंसर की बात करें या किसी तरह की हेरिडिटरी प्रॉब्लम की बात करें, ये सब मंगल से ही आती हैं, क्योंकि मंगल ही आपका खून का संबंध है। परिवार के वंश मंगल से ही जुड़े हुए हैं। डिस्टर्ब हो गया या हो रहा है या हो चुका है तो प्रॉब्लम देगा किसी ना किसी रूप से। खून की परेशानियाँ, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, अमीरों की बीमारियाँ। बहुत से लोग होते हैं, गरीब होते हैं बेचारे, पर बीमारी लेके घूम रहे होते हैं, अरे अमीरों वाली। पर ये लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है। लोग आजकल कई तो कहते हैं बीमारी तो है ही नहीं, ये तो आजकल सबको हो रही है। पर क्यों आपके शरीर में ये रोग लग रहे हैं, ये भी सोचिए। ये रोग आपकी उम्र बढ़ाते नहीं हैं, उम्र कम करते हैं, और आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ इसी बीमारी पर अटका के रखते हैं कि आप कुछ सोचते नहीं हो। कुछ ना कुछ लिमिटेशन तो आपकी कर देते हैं ना, ये कि आप आगे बढ़ ही ना पाओ। आपके पैरों में एक बेड़ी डल गई, मान लीजिए डायबिटीज़ है तो बेड़ी डल गई, आपको पेशाब की दिक्कत है दूसरी बेड़ी डल गई। ऐसे वजन वजन वजन, बेड़ियों का वजन, आप चलोगे क्या? आप तो अपनी ही परेशानियों से नहीं जूझ पा रहे हो, दूसरों की क्या समझोगे? अपने परिवार को कैसे निकालोगे? उनको क्या सलाह दोगे? बेचारे खुद ही परेशान हैं, दूसरों को क्या सलाह देंगे? ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। मतलब आप समझ लीजिए, आप किसी भी तरह की बीमारी, ऋण, रोग, ऋण, इनसे फ्री हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। जब तक आप बंदिशों में बंधे हो कुछ नहीं कर सकते हो। अब हम ये समझ गए कि ये 3 तरह की ये परेशानियां हैं। अब इनके उपाय क्या होते हैं
वो समझें। पहले ये समझ लें कि परेशानी बनी कैसे। अब देखिए दृष्टि में ये कहा जाता है कि अगर राहु और मंगल को देखे, राहु मंगल को देखे, ठीक है, जबकि पॉजिटिव ये होता है कि मंगल जब राहु को देखे तो ये अच्छी कंडीशन है, पर यहाँ इसके उलट हो जाती है कि राहु अब मंगल को देख रहा है, यानी कि राहु अब अपनी शरारती भरी नज़र से छुप के कहीं से मंगल को देख रहा है और मंगल जो महावत है वो अपने हाथी को ढूंढ रहा है, मेरा हाथी कहाँ गया। इस तरह से कंडीशन होती है। जैसे लोग गांव वगैरह में होते हैं ना, किसी की भैंस भाग गई, किसी की गाय भाग गई, तो वो ढूंढते रहते हैं। तो गाय भैंस भी बहुत चालाक होती हैं, उनको चक्कर कटाती रहती हैं। इसी तरीके से हाथी भी महावत का चक्कर कटाता रहता है अपने महावत को। क्या है ये कंडीशन? मान लीजिए दूसरे घर में राहु है, छठे घर में मंगल है, या फिर आठवें घर में राहु है, दूसरे घर में मंगल है, या फिर पहले घर में राहु है, सातवें में मंगल है, या फिर चौथे में राहु है और 10वें में मंगल है, या फिर तीसरे में राहु है और मंगल है 9वें में या 11वें में। अब ये कुछ दृष्टि संबंध बन गए जिसमें ये होता है कि राहु हमेशा मंगल को देख रहा है, तो ये परेशानी आपके जीवन में लाएगा। ये दृष्टि संबंध हो गए, ये योग बन गए। एक तरह से योग यही होते हैं, दो ग्रहों या दो से ज़्यादा ग्रहों का जब संबंध बनता है किसी रूप में तो वो योग कहलाते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे योग हैं, धीरे धीरे मैं आपके सामने एक्सप्लोर करता रहूँगा। यहाँ से आपको समझने की ज़रूरत है कि मंगल राहु को अब हमें जो डिस्टर्ब हो गई है, ये बिजली की तरंगें और ये जो आपके घर की वोल्टेज है, आपके जीवन की वोल्टेज है, ये डिस्टर्ब हो गई है। अब इसको कैसे हम करेक्ट करें। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। करेक्ट करने के लिए सिंपल तरीका है कि यहाँ पर मंगल और राहु का ये थोड़ा सा जो उलट सुलट कॉम्बिनेशन बना हुआ है, इस एनर्जी को शिफ्ट करना होता है। ग्रह कभी भी अपनी जगह नहीं बदलता, उसकी एनर्जी और उसके जो असर हैं वही शिफ्ट होते हैं। पहला उपाय तो ये होता है कि राहु जिस घर में बैठा हुआ है उस घर से संबंधित, मान लीजिए 5वें घर में बैठा हुआ है तो 5 नारियल, छठे में बैठा है तो 6 नारियल, मान लीजिए वो दूसरे में बैठा हुआ है तो 2 नारियल, 8वें में बैठा हुआ तो 8 नारियल। इस तरह से वो काउंटिंग उस घर के हिसाब से बन जाएगी कि उतने नारियल आपको लेने हैं, तो उतने नारियल लेके आपको जल प्रवाह करते रहने हैं। ये क्या होता है कि वो एनर्जी वहाँ से शिफ्ट होके चंद्रमा के पास पहुँच गई और वहाँ पर जो राहु की शरारतें हैं कंट्रोल हो गई। दूसरा काम क्या होता है कि आपको घर में चंद्रमा की शक्ति को मजबूत करना है। इससे क्या होता है कि मंगल पॉजिटिव होता है, चंद्र भी यहाँ पर, क्योंकि चंद्र के घर में हम राहु की चीज़ों को पहुँचा रहे हैं तो चंद्र को तो मजबूत करना ही है। तो इसके लिए घर में चावल और चांदी लाल कपड़े में बांधकर आप अपने घर के लॉकर या सेफ में सोमवार के दिन परमानेंट स्थापित करके रखें। समय समय पे चावलों को बदलते रहें अगर खराब हो जाते हैं तो। और अपने शरीर पर जितना हो सके चांदी का प्रयोग करिए, चाहे छल्ला पहनिए, चाहे ब्रेसलेट पहनिए, चाहे कड़ा पहनिए, चाहे चेन पहनिए, चाहे चांदी का चौकोर टुकड़ा पहनिए, चाहे आप महिला हैं, पुत्री हैं, कुछ भी हैं तो पैरों में पाजेब पहनिए, कमर की कंधनी पहन सकते हैं। इस तरह से चांदी का प्रयोग जितना ज़्यादा करोगे उतना बढ़िया रहेगा। और ये हो गया जिसकी बीमारियां नहीं जा रही हैं। ये उल्टा सीधा है योग और बीमारी, जैसे कि गंदी बीमारी लग गई, जैसे कि हम बता चुके हैं, बहुत समझ सकते हो कि खून से संबंधित कौन कौन सी गंदी बीमारियां होती हैं। अब इसके लिए जो व्यक्ति है, पीड़ित है, जिसके इस तरह से दिक्कत आ रही है, वो अपने वजन के बराबर कोयला, कच्चा कोयला लेके जल प्रवाह करते रहे शनिवार के शनिवार, चाहे तो महीने में एक बार करो। अब इस कोयले से क्या होगा, एक तो जो जल में आप कोयला डालोगे उसकी भी प्यूरिफिकेशन होती है, वहाँ पर चंद्रमा मजबूत होता है। और जो कोयले के अंदर जब पानी जाएगा और उसमें से जो हवा है वो निकलेगी तो बृहस्पति, चंद्र और साथ में राहु, शनि, ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। यानी कि आप नेचर का भी ध्यान रख रहे हो और साथ ही साथ अपने ग्रह को भी सही कर रहे हो। तो हो सकता है ये थोड़ा उपाय महंगा लगे। अगर आपको लगता है कि महंगा है तो वर्ष में एक बार कर लो, बाकी हर महीने अपने वज़न का 10वां हिस्सा भी आप कर सकते हो। मान लो 50 किलो आपका वज़न है तो 5 किलो कोयले लेके जल प्रवाह करते रहिए। कपड़ों का भी ध्यान रखिए, काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग मत करिए, जितना हो सके लाइट कपड़ों का प्रयोग करिए। घर में आपके किसी भी प्रकार के बिजली के जो सामान होते हैं, खराब पड़े हुए हैं, इनको बाहर फेंकिए, कबाड़ी को दीजिए, इनको निकालिए क्लटर्स को, क्योंकि यही मंदे राहु की निशानियां हैं। घर में पड़े हुए बिजली के सामान बंद पड़े हुए हैं, खोटे सिक्के, ये वो दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, इनको सबको निकालिए। जो कचरा जो काम का नहीं है वो सब राहु है। जंग लगी हुई चीज़ें ये सब राहु हैं।
बाकी जो रोगी है, रोगी अपने सिरहाने, अपने अंडर द पिलो, जैसा कि पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ, बाकी आपको हर समय बताता हूँ, एक लाल कपड़े की चौकोर थैली बना लीजिए, उसके अंदर 1 चम्मच देसी खंड और 1 चम्मच सौंफ, एक लाल मूंगा डाल के ऐसी पोटली चौकोर आकृति की आप अपनी तकिया के नीचे परमानेंट रखिए। ये ज़रूरी है, मंगल की शक्ति आपके साथ हमेशा रहे ताकि राहु की शक्ति कंट्रोल रहे। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं। बाकी देखिए, परेशानी आने से पहले उपाय किए जाएं तो बहुत बढ़िया, फिर भी परेशानी आ गई है तो उनके उपाय करने लाजमी है। उपायों के साथ साथ अपनी दवाइयों का ख्याल रखिए, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करिए। जब तक आप 3 तरह से काम नहीं करेंगे, क्योंकि लाल किताब इज़ अ बुक ऑफ एथिक्स एंड लाइफस्टाइल, जो सबसे पहला नियम बताती है वो कहती है अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए। लाइफस्टाइल को सही रखेंगे तो बीमारियां और आपकी दिक्कतें ऑटोमेटिक कंट्रोल रहेंगी, और जो ग्रह दिक्कत दे रहे हैं वो ऑटोमेटिक कंट्रोल रहेंगे। उपाय करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, फिर भी कोई दिक्कत आ गई है, मान लीजिए बुखार आ गया है, तो दवाई तो लेनी पड़ेगी। इस तरह से अगर कोई दिक्कत आ गई है तो उपाय भी करिए और अपनी दवाइयों का साथ भी रखिए, लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए। मान लीजिए दिक्कत हो गई हैं तो वो कंट्रोल होंगी और सही। देखो, कुछ तकलीफ़ें ऐसी हैं जो क्योर नहीं होती हैं, हमेशा के लिए हटती नहीं है, पर आप उन पर काबू पा लेते हो। आपके अंदर ऐसी इच्छा शक्ति जागृत हो जाए, मंगल की शक्ति जागृत हो जाए कि आप उन राहु से संबंधित मिलने वाली पीड़ाओं पर काबू पा लें डिवाइन ग्रेस की मदद से। ये आपके साथ होता रहे। बाकी मिलते हैं और जानकारियों के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।